तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बिहार राज्य को मिलने जा रही आधा दर्जन यानी कि 6 नई नियमित ट्रेन सेवाओं के बारे में, जो कि पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर बिहार राज्य से अपनी सेवाएं देने वाली है। लंबी दूरी की ये जो 6 ट्रेनें हैं, इनकी सौगात पूरी तरह से नियमित तौर पर बिहार राज्य के लिए रेलवे देने जा रही है, जिनको लेकर पूरे रूट की साफ जानकारी। साथ ही ये जो ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत कब राज्य के लिए होने जा रही है, जो टाइम टेबल है वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे, ये जो सारी चीजें है कंप्लीट जो डिटेल है वो आज आपको जानने को देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए बिहार राज्य को मिलने जा रही ये जो आधा दर्जन नियमित ट्रेन सेवाएं हैं लंबी दूरी के लिए, इनके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए, रिपोर्ट्स देखने के लिए कब शुरू होंगी, ये सारी चीजें जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार वासियों के लिए शुरू होने जा रही 6 नई नियमित ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार राज्य के लिए समय समय पर जो टीओडी ट्रेनें हैं, इनकी सौगातें रेलवे देती रहती है, लेकिन इस बार बिहार राज्य के लिए ये जो सौगातें मिलने जा रही है 6 नियमित गाड़ियों के रिगार्डिंग, ये कोई टीओडी नहीं बल्कि पूरी तरह से हमेशा के लिए परमानेंट बेसिस पर राज्य के लिए शुरू होने वाली है, जिनमें कोई भी जो टीओडी चार्ज देने की जरूरत है वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी कि सीधे तौर पर जो किफायती यात्रा है वो इन सभी 6 गाड़ियों में पॉसिबल होगा। और काफी टाइम से चली आ रही यात्रियों की जो मांग है इन सभी रूटों पर कि नियमित ट्रेनों की शुरुआत करी जाए, तो वो भी इन गाड़ियों की शुरू होने के बाद यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और ये जो सभी ट्रेनें हैं, इनके माध्यम से बिहार के लाखों की संख्या में जो रेल यात्री हैं, उनकी लंबी दूरी की यात्रा आसान, इसके अलावा सुविधाजनक एंड किफायती होने वाली है। जिसको लेकर आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि किन रूटों पर ये जो सभी ट्रेनें हैं, इनकी सौगातें रेलवे देने जा रही है, और उसके बाद ये जो ट्रेनें हैं वो कब शुरू होने वाली है, ये हम जानेंगे वीडियो में आगे। लेकिन ये जो सभी 6 ट्रेनें हैं, इनके बारे में हम जाने, रूट्स वगैरह देखे कब शुरू होंगी, ये सारी चीजें जाने उससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि बिहार राज्य से किन की लंबी दूरी वाले रूटों पर जो नई नियमित ट्रेन सेवाएं हैं, इनकी शुरुआत करने की काफी नीड है, काफी जरूरत है, यात्री काफी टाइम से मांग कर रहे हैं। इन सभी चीजों को लेकर आप सभी का जो ओपिनियन है, आप सभी का जो सजेशन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल बात करेंगे इन सभी आधा दर्जन ट्रेन सेवाओं के बारे में, जिनकी शुरुआत पूरी तरह से नियमित तौर पर रेलवे बिहार राज्य के लिए करने जा रही है। तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है, जो कि यहाँ पर बिहार को मिलने जा रही है नियमित तौर पर, इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है बरौनी से नई दिल्ली के बीच में। जी हाँ दोस्तों, बरौनी नई दिल्ली एंड नई दिल्ली से बरौनी के बीच में ये जो गाड़ी है वो अपनी सेवा देने वाली है। और जैसे कि आप जानते हैं कि बरौनी नई दिल्ली रूट पर यात्रियों का भारी दबाव देखने को मिलता है। चाहे किसी भी सीजन की बात करें तो ये जो रूट है वो कहीं न कहीं भारी दबाव में दिखता है। और अभी की डेट में चलने वाली जो भी ट्रेन है बरौनी दिल्ली, दिल्ली बरौनी के बीच में, चाहे वो बरौनी से चलती है या फिर बरौनी होकर गुजरती है, उन सभी गाड़ियों में ही टिकट मिलना यात्रियों के लिए आसान नहीं होता है। खासकर किसी पीक सीजन की बात करें, किसी बड़े त्योहारी सीजन की बात करें, तो इस रूट पर यात्रा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक जो किफायती यात्रा है उसको यहाँ पर देने के लिए हमेशा के लिए ये जो बरौनी दिल्ली रूट है, इस पर ये जो नई नियमित ट्रेन है, एक्सप्रेस टाइप की ये जो गाड़ी है, इसकी शुरुआत करने का यहाँ पर फैसला लिया गया है, जो कि बरौनी नई दिल्ली एंड नई दिल्ली से बरौनी के बीच में यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं, उनके लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में साबित होगी और हमेशा के लिए पूरी तरह से अस्थायी तौर पर ये गाड़ी इस रूट के लिए अपनी सेवा देगी। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो दूसरा रूट है बिहार राज्य से नई नियमित गाड़ी के लिए, वो यहाँ पर निकल के सामने आया है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्चुअली दरभंगा से नई दिल्ली वाला। जी हाँ दोस्तों, बरौनी नई दिल्ली के अलावा दरभंगा से नई दिल्ली वाले रूट पर भी ये जो नियमित ट्रेन की सौगात है वो यहाँ पर मिलने वाली है पूरी तरह से रेगुलर तौर पर, पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर। दरभंगा दिल्ली एंड दिल्ली से दरभंगा की यात्रा ये गाड़ी आसान बनाने वाली है। और जैसे कि आप जानते हैं कि बरौनी दिल्ली रूट की तरह ही हमारा दरभंगा से दिल्ली वाला जो रूट है ये भी काफी हाई डिमांड में रहता है। किसी भी सीजन की बात करें, चल रही जो भी ट्रेनें हैं उनमें दरभंगा दिल्ली रूट पर आसानी से टिकट नहीं मिलते हैं। और अभी चल रही हमारी जो बिहार संपर्क क्रांति है, जो कि दरभंगा से दिल्ली को रोजाना जोड़ती है, वो भी पूरे साल हमेशा पैक नजर आती है। यानी कि कहीं न कहीं इस रूट पर जो नई ट्रेन सेवाएं हैं, इनकी शुरुआत करने की काफी नीड है, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए एक जो किफायती यात्रा है उसको दरभंगा दिल्ली रूट पर प्रोवाइड करने के लिए ये जो नियमित ट्रेन सेवा है इसको यहाँ पर शुरू करने का फैसला लिया गया है, जो कि पूरी तरह से अस्थायी तौर पर दरभंगा से नई दिल्ली एंड नई दिल्ली से दरभंगा के बीच में सप्ताह के 7 दिन अपनी सेवा यहाँ पर देने वाली है, जो कि
कि पूरे मिथिलांचल के लिए राजधानी का जो कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पर बेहतर करने का काम करेगी और काफी टाइम से यात्रियों की जो लंबित मांग है वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें अपने नेक्स्ट रूट के बारे में, तीसरे रूट के बारे में। तो एक्चुअली बरौनी दिल्ली एंड दरभंगा दिल्ली के अलावा हमारा जो तीसरा रूट है नियमित ट्रेन सेवा के लिए वो यहाँ पर निकल के सामने आया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बिहार के भागलपुर से गांधीधाम वाला, जी हाँ दोस्तों, भागलपुर से गुजरात के गांधीधाम तक ये जो नियमित ट्रेन सेवा है, एक जो लंबी दूरी की नियमित ट्रेन है, इसको यहाँ पर रेलवे ऑपरेट करने वाली है। भागलपुर गांधीधाम एंड गांधीधाम भागलपुर एक्सप्रेस के रूप में ये गाड़ी यात्राओं को आसान बनाएगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के डेट में भागलपुर से गांधीधाम वाले रूट पर ट्रेनों की भारी कमी देखने को मिलती है और चल रही जो भी ट्रेनें हैं उनमें भारी वेटिंग की स्थिति देखने को मिलती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए काफी समय से यात्री चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर रूट यानी कि भागलपुर से गांधीधाम वाले रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए एक जो लंबित मांग है उसको यहाँ पर पूरा करते हुए ये जो ट्रेन है इसकी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जिसमें कोई जो टीओडी चार्ज देने की जरूरत है वो यात्रियों के लिए नहीं होगी। बाकी और किन किन रूटों पर जो नियमित ट्रेन सेवाएं हैं इनकी सौगातें रेलवे देने जा रही है और कब ये गाड़ियां शुरू होंगी, इसके बारे में और हम डिटेल में अगर जानने की कोशिश करें रिपोर्ट्स के माध्यम से, तो एक्चुअली इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग उत्तर बिहार एंड मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुजरने वाली रेल यात्रियों के लिए रेलवे बोर्ड से एक बड़ी ही राहत बड़ा फैसला सामने आया है, क्योंकि अब तक टीओडी बेसिस पर चल रही कई जो प्रमुख ट्रेन सेवाएं हैं बिहार राज्य से, इनको नियमित करने को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बड़ी खुशखबरी है पूरे बिहार के लिए वो यहाँ पर निकल के सामने आ गई है। बाकी ये जो फैसला है वो लेने के बाद न केवल ट्रेनों का जो किराया है वो यहाँ पर कम होने वाला है, बल्कि यात्रियों को सीटों की जो बुकिंग है वो भी करने के लिए लंबा समय मिल पाएगा। बाकी रेलवे बोर्ड के इस फैसले से मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली आधा दर्जन यानी कि 6 से भी ज्यादा जो ट्रेनें हैं इनको नियमित रेलवे करने जा रही है। नियमित का जो दर्जा है वो यहाँ पर गाड़ियों को मिलने जा रहे हैं और अब तक स्पेशल ट्रेन होने के कारण इन ट्रेनों में यात्रियों को जो अतिरिक्त किराया है, जो टीओडी चार्ज है, वो देना पड़ रहे हैं, जो कि यहाँ पर अब खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ट्रेनों के नंबर के आगे से शून्य हटा लिया जाएगा और उसके जगह पर रेलवे अस्थायी नंबर इन सभी आधा दर्जन गाड़ियों के लिए जारी करेगी। बाकी इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग यात्रियों के लिए एक और बड़ी राहत की बात आई है रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि अभी के डेट में चल रही जो टीओडी ट्रेनें हैं इनमें सीट आरक्षित करने की केवल 15 दिन का समय मिलता है, जिससे कि अचानक यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। और अब नियमित होने के बाद यात्री इन सभी ट्रेनों में यानी कि ये जो आधा दर्जन से ज्यादा जो ट्रेन है इनमें 60 दिन पहले भी अपने टिकट को निकलवा पाएंगे, बुक करवा पाएंगे। बाकी बोर्ड के निर्देश पर जोनल स्तर पर इसकी जो तैयारियां हैं वो भी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। और एक्चुअली रेलवे सूत्रों के अकॉर्डिंग मुजफ्फरपुर एंड आसपास के रूटों पर चलने वाली कई जो महत्वपूर्ण टीओडी ट्रेनें हैं, जैसे कि बरौनी नई दिल्ली कोलोन, इसके अलावा दरभंगा नई दिल्ली कोलोन, भागलपुर गांधीधाम टीओडी, इनके साथ आधा दर्जन से भी ज्यादा जो ट्रेनें हैं इनको रेलवे अस्थायी का दर्जा देने वाली है। लिस्ट में जो शामिल करने का काम है वो यहाँ पर किया गया है। और कुछ जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इनको रेलवे आधुनिक जो अमृत भारत है इनके रैक लगाकर भी चलाने वाली है, जिससे कि यात्रा और भी ज्यादा आरामदायक हो जाएगा। बाकी रेलवे केवल ट्रेनों को नियमित ही नहीं कर रही है, बल्कि यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कोचों की जो संख्या है उस पर भी बढ़ाने को लेकर विचार कर रही है। और इससे वेटिंग लिस्ट की जो समस्या है उसमें भी राहत देखने को मिलेगी और अधिक जो यात्री हैं उनको जो कंफर्म टिकटें हैं वो मिल पाएगा इन सभी गाड़ियों के अंदर। वहीं रेलवे का जो टारगेट है कि रूट बनाने की पुरानी समस्या को खत्म कर यात्रियों को सुलभ एंड सस्ती यात्रा का जो अनुभव है उसको यहाँ पर कराया जाए। यानी कि कुल मिलाकर ये जो आधा दर्जन ट्रेन सेवाएं हैं जो कि अभी तक टीओडी बेसिस पर चल रही हैं, इनको अब रेलवे नियमित का दर्जा देने जा रही है। अलग अलग 6 रूटों पर ये जो सभी 6 ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत अब बहुत ही जल्दी हमें अस्थायी ट्रेनों के रूप में देखने को मिलेगी, जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट में लिखकर बताइए। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।